करके उसमें से थोड़ा सा एक भाग जरा सा मिला था, उस भाग में से भी एक भाग पत्नी को दे दिया, एक भाग बेटे को दे दिया, एक भाग बहू को दे दिया और एक भाग खुद लेकर बैठे। खुद दो हिस्से अलग निकाल दिए, दो हिस्से अलग दे दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करते हो तो कितने हिस्से करते हो प्रसाद का? कितने मंदिर में देते हो? अपने लिए कितना लेकर आते हो? एक। अब तुम अपने लिए तो एक लेकर आए हो, पर उसमें पशुपति व्रत में तो ये वर्णन है कि वो हिस्सा भी तुम्हारे को किसी को देना नहीं है। पर मुदगल बाबा जो व्रत कर रहे हैं, मुदगल बाबा जो व्रत धारण करे हैं, मुदगल बाबा, मुदगल ऋषि जो व्रत धारण करे हैं, उसमें से दो हिस्से, एक अतिथि के लिए, एक ऋषिवर के लिए, साधु के लिए, सन्यासी के लिए, जीव के लिए, जलचर, थलचर, वायुचर के लिए रख दिया। एक हिस्सा मुदगल ऋषि ने अपने पास में रखा और उस हिस्से में से भी एक भाग पत्नी को, एक भाग अपने बेटे को, एक भाग अपनी बहू को दे दिया। और इतना इतना सब सत्तू का भाग लेकर बैठे ही थे और हाथ में जल लिया ही था और प्रसाद पाने ही वाले थे। इतनी देर में शिव तो शिव है, शंकर तो शंकर है, ओघड़ी तो ओघड़ी है, शिव दयालु तो शिव दयालु है। और मेरा भोलेनाथ का एक अंश दुर्वासा ऋषि, मेरे शिव के अंश दुर्वासा बाबा, उनके दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, ऋषिवर, ऋषिवर, ए ऋषिवर। मुदगल ऋषि के कानों में शब्द गया, आसन को छोड़ा, प्रसाद को छोड़ा, बाहर गए। कौन आया? दर्शन किए तो दुर्वासा बाबा थे, दुर्वासा ऋषि थे। हाथ जोड़कर निवेदन करा, दुर्वासा बाबा आप आइए, आसन लो, बैठो। बैठाया। आज कैसे आना हुआ? बहुत तेज भूख लग रही है, दुर्वासा ऋषि ने कहा, और पेट भरा नहीं है, भूख लग रही है, जल्दी से मुझे भोजन दे दो। मुदगल ऋषि ने कहा, बाबा जी आप भी कहां भोजन करने आए हो? हमारे पास में पेट भर कर भोजन तो शायद ही मिलेगा। हाँ ये जरूर है कि मेरी पत्तल में जो भोजन है वो आपको दे देता हूं। 3 महीने के बाद में जो भोजन मिला था वो उठाकर मुदगल ऋषि ने दुर्वासा बाबा को, जो शंकर के, भगवान शंकर के जो अंश उतारे हैं, ऐसे दुर्वासा ऋषि को दे दिया। पति अपनी पत्नी को देख रहा है, मुदगल ऋषि अपनी धर्म पत्नी को देख रहे हैं कि कितनी, आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये मेरी पत्नी है। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि मेरे घर की बहू है। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य हो रहा है कि इसके माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया। ये माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया और जिसने इसको ज्ञान दिया, इतना प्रबल ज्ञान जो देकर भेजे हैं। और पत्नी ने तुरंत पत्तल को दिया। मुदगल बाबा ने वो पत्तल ले जाकर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने वो पत्तल को भी, उसमें से भी सामग्री को, सत्तू को लेकर खा। अब दुर्वासा जी ने जैसे ही सत्तू को फांका, सत्तू को खाया, खाते से दुर्वासा ऋषि फिर बोले, अरे मुदगल ऋषि, ऋषिवर पेट नहीं भरा है, बहुत भूख लग रही है, बहुत, कुछ करो व्यवस्था। मुदगल बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, पर बेटा देख रहा था। जब पिताजी ने अपना भोजन दे दिया, मां ने अपना भोजन दे दिया, तो बेटे ने भी कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, ये पत्तल लीजिए और दुर्वासा बाबा को दे दीजिए। बेटे ने पत्तल दे दी, दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचे। दुर्वासा ऋषि उसको भी खा गए, उसको भी पा गए। और दुर्वासा ऋषि ने जैसे प्रसाद पाया, पाने के बाद में अब फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा, बहुत भूख लग गई, बहुत भूख लग गई। अब मुदगल ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा,
गुरुवर जो हमारे पास में था वो हमने आपको दे दिया। मेरी पत्नी के पास में जो था उसने भी आपको प्रसाद में दिया। मेरे बेटे के पास में जो था वो बेटे ने आपको दे दिया। पर मुदगल ऋषि तो कह रहे थे और दुर्वासा जी नैनों से इशारा कर रहे थे कि बहू के पास है, अभी प्रसाद रखा। परीक्षा कैसी लेता है भोलेनाथ? हमने पहले भी कथा में कहा, दुख जब भी आता है ना तुमको निखारने के लिए आता है। तकलीफ जब भी मिलती है ना तुमको अच्छा बनाने के लिए मिलती है। हमने पहले कथा में कहा, एक रेस का घोड़ा रेस में खड़ा होता है, उसका मालिक उस पर बैठ जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में खड़ा करा है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे दौड़ना है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में जीतना है। बस घोड़ा खड़ा है और मालिक उस पर बैठकर कोड़े से कोड़ा मारते जाता है, पिन चुभाते जाता है, मारता है, पिन चुभाता है, मारता है, पिन चुभाता है। घोड़े को बहुत तकलीफ होती है और इतनी तकलीफ घोड़े को होती है कि घोड़ा भागता है, इतना भागता है। दुनिया ताली बजाती है इसलिए कि घोड़ा आगे निकल रहा है। पर घोड़े से पूछा जाए कि तू भाग क्यों रहा है तो घोड़े को समझ में आता है कि मुझे कष्ट इतना मिल रहा है कि मुझे दौड़ना पड़ रहा है। वो कष्ट के कारण वो दौड़, वो कष्ट इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा कि आखिरी में वो घोड़ा पहले नंबर पर आ गया, रेस में जीत गया। दुनिया ने सोचा कि रेस घोड़ा जीता है, और घोड़े से पूछो वो रेस नहीं जीता है। घोड़े को तो जो मार पड़ रही थी, जो कष्ट मिल रहा था, जो तकलीफ आ रही थी, घोड़ा उस तकलीफ को झेलकर दौड़ रहा था, अपने कष्ट के कारण दौड़ रहा था। इतना दौड़ा कि आगे निकल गया और रेस में जीत गया। उसी तरह मेरा भोले बाबा जब तुम्हें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है तो समझ लेना तुम रेस के घोड़े हो और तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए दुख। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।